गांव के बीचों बीच चौपाल पर भीड़ जमा थी। आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और गांव वालों की आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। उस भीड़ के बीचों बीच जमीन पर घुटनों के बल झुका हुआ था रेस्टार। गांव के लोग उसे गालियां दे रहे थे। रायस्तार की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सब सुनता रहा चुपचाप, जैसे वो जानता था कि वो दोषी है, लेकिन वो दोषी नहीं था। उसने तो बस सम्मान कमाने की कोशिश की थी। रेस्टार उसी गांव का हिस्सा था, लेकिन गांव वालों की नजर में सिर्फ एक बोझ। वो एक गरीब लड़का था, टूटी झोपड़ी में रहने वाला, खेतों में मजदूरी करने वाला। गांव के अमीर लोग उसे हमेशा नीचा दिखाते और हर किसी की जुबान पर एक ही बात होती, इसका होना ना होना बराबर है। पर रेस्टर के भीतर एक आग थी। वो चुप रहता, सहता रहता, पर रात को आसमान की ओर देखकर खुद से वादा करता, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे पूरा गांव मुझे याद रखेगा। गांव के पास ही फैला था एक विशाल समुद्र, और समुद्र के बीचों बीच था एक टापू। उस टापू पर था एक रहस्यमयी सिंहासन, जिसे गांव वाले वरदान की गद्दी कहते थे। कहते हैं जो उस सिंहासन पर बैठ जाए उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। वो सब कुछ कर सकता है, अजय बन जाता है। पर उस सिंहासन तक पहुंचना आसान नहीं था। समुद्र के नीचे रहते थे खूंखार मगरमच्छ, जो उस गद्दी के रक्षक माने जाते थे। सदियों से कोई वहां नहीं गया। रेस्टार बिना किसी को बताए वो एक पुरानी बंदूक और कुछ गोलियों के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ता है। रात काली थी, हवाएं तेज थीं, और रेस्टार तैरते हुए समुद्र पार करने लगता है। पानी में हलचल होती है, मगरमच्छों की आंखें चमकती हैं। जैसे ही एक मगरमच्छ उस पर हमला करता है, रेस्टार गोली चला देता है। 7 मगरमच्छों को मारते मारते उसकी सांसें फूलने लगती हैं, पर वो नहीं रुकता। बमुश्किल वो टापू पर पहुंचता है। वो सिंहासन के पास जाता है। वो भयभीत है, कांप रहा है, पर बैठता है। जैसे ही वो बैठता है, आकाश से जोरदार बिजली गिरती है, जमीन कांपती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसी समय गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। आसमान पर काले बादल मंडराने लगते हैं। जो लोग बाहर होते हैं एक एक करके गिरने लगते हैं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। उधर टापू पर रेस्टार की आंखें खुलती हैं। वो खुद को समुद्र किनारे पाता है। उसके सामने खड़ा होता है एक भयानक राक्षस। उसके शरीर से धुआं निकल रहा है। रेस्टार घबरा जाता है। तू कौन है? राक्षस हंसता है। मैं विनाश हूँ, वही श्राप जो सिंहासन में कैद था, और तू मेरा रास्ता खोल लाया है। अब कोई नहीं बचेगा। वो राक्षस हवा में उड़ जाता है और गांव की ओर बढ़ जाता है। रेस्टार जैसे तैसे गांव पहुंचता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लोग या तो मर चुके थे या पागल हो गए थे। सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे, और वो सब रेस्टार को घेर लेते हैं। तू ही है इसका कारण, तू ही है मौत का दरवाजा, हमें श्राप दिया इसने। रायस्तार झुक जाता है। उसकी आंखें नम हैं। मैंने ये सब नहीं चाहा था, मैं बस खुद को साबित करना चाहता था। रेस्टार सब कुछ देखता है। वो टूट चुका है, पर फिर भी उसके भीतर कोई आवाज कहती है, ये मेरी गलती है तो खत्म भी मैं ही करूंगा।